बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू चैनल इट्स टीचर टाइम। आज मेरा मौजू है रोमन न्यूमरल्स। आप तो जानते हैं पहले ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं ये काफ़ी हद तक फ़ेल हो गए, अब ये बहुत कम जगहों पे यूज़ होते हैं, बट आज भी हमें इनके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश न्यूमरल नॉर्मल काउंटिंग इनटू द रोमन नंबर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स। इन नंबर्स के लिए लाजमी है कि आप ये जो दिए गए नंबर हैं ब्लू में और रेड में, इन्हें एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लें। इसके बाद काउंटिंग आसान है। लेट्स हियर, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप यहाँ देखें, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि नंबर वन को हम कैपिटल आई से रोमन में डिनोट करते हैं, 5 को कैपिटल वी से। ये तमाम इंग्लिश लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम इसमें रोमन काउंटिंग में यूज़ करते हैं। 10 के लिए हम कैपिटल एक्स यूज़ करते हैं। आपको ये जो चार्ट है ना, ये ज़ुबानी याद करना है, तब आप वट एवर यू कैन कन्वर्ट इनटू रोमन और रोमन टू नॉर्मल न्यूमरल आर नॉर्मल इंग्लिश काउंटिंग न्यूमरल्स। हेयर यहाँ पे आप ये देखें, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1 कैपिटल आई, 5 कैपिटल वी, 10 कैपिटल एक्स। अब हमारे पास आ रहा है 50। आपने देखा है पहले 1 के बाद चेंज आया 5 पे, 5 के बाद अब ये यूनिट्स ख़त्म हो गए, टेंस में आ गए। टेंस में भी हम पहले 10 को एक्स में चेंज किया, फिर हम बीच में 50 को हमने चेंज किया एल पे। इसके बाद अब हम हंड्रेड्स में आ गए। हंड्रेड्स में हमने 100 का लिखा है सी, और फिर हम 500 पे आ गए। 500 डी से होता है। और लास्ट वन जो हमारे पास आ गया, अब हम 1000 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास 1000 जो है वो डिनोट होता है कैपिटल एम से। आप गौर करें हमने कहाँ कहाँ लेटर चेंज किए हैं। हमने 1 पे किया है, फिर 5 पे किया है, ये यूनिट से, फिर 10 पे किया है, फिर 50 पे किया है, ये 10 से, फिर 100 पे किया है, फिर 500 पे किया है, ये हंड्रेड्स थे। अब 1000 पे कैपिटल एम है। अब हम शुरू करते हैं अपनी गिनती। मैं एक तरफ इंग्लिश न्यूमरल्स लिख रही हूँ 1 till 10। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी 1 से लेकर 10 तक हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रोमन में। ये बहुत आसान है अगर आप इसकी टेक्निक समझ लें, जो मेथडोलॉजी इसके बिहाइंड यूज़ की जाती है, अगर आप उसे गौर से समझ लें, आप ज़िंदगी भर कोई भी नंबर आराम से, कोई भी मीन्स जहाँ तक रोमन काउंटिंग वो है, आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश न्यूमरल्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले वो नंबर जो ऑलरेडी तय हैं कि हमें याद रखने हैं, जैसे 1, 5 और 10। 1 to 10 में 3 जगह चेंज हो रही हैं। 1 के लिए कैपिटल आई है, 5 के लिए कैपिटल वी है, और 10 के लिए कैपिटल एक्स है। इन 3 को तो मैंने पहले ही पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मुझे ज़ुबानी याद रखने हैं। अब इन 3 की मदद से मैं 1 to 10 काउंटिंग आराम से लिख सकती हूँ। सबसे पहले रूल्स याद कर लें। रोमन काउंटिंग में एक रूल है, जब भी आप कोई नंबर बनाएंगे, एक नंबर के लिए, मैं नहीं बात कर रही इनके जो कंबाइंड नंबर होते हैं, एक नंबर के लिए आप एटलीस्ट एक लेटर रोमन का जो है नंबर है वो 3 टाइम रिवाइज कर सकते हैं। आई है तो आप एक टाइम में 3 टाइम रिवाइज कर सकते हैं एक नंबर के लिए। अगर एक्स है तो उसको भी 3 टाइम रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आगे आते जाएंगे उनको भी 3 टाइम रिवाइज करेंगे। वी तो नहीं होता है 2 टाइम 3 टाइम रिवाइज, जब तक कि इसके नंबर्स टेंस या हंड्रेड्स में ना चले जाएं। लेकिन जब आप नंबर मेकिंग कर रहे हैं, एक नंबर बना रहे हैं, तो इसकी कॉन्जिक्यूटिवली जो रिपीटिंग है वो सिर्फ 3 टाइम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम कैसे लिखेंगे काउंटिंग 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। चलते हैं हम अपनी प्रॉपर काउंटिंग की तरफ। 1 के लिए मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कैपिटल आई। 2 के लिए मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 2 कैसे बनता है, 1 + 1 से 2 बनता है। मैंने क्या किया, 1 + 1 लिखा। अब 1 के नीचे मैंने रोमन 1 लिखा, दूसरे 1 के नीचे दूसरा रोमन 1 लिखा, इट्स मीन दूसरा रोमन आई लिखा। इट्स मीन डबल आई इज स्टैंड फॉर 2 नंबर। इसी तरीके से अब मैं 3 को देखती हूँ, ठीक है। 3 के लिए अब हम देखेंगे, आप ज़रा गौर से इसको समझिएगा इस टेक्निक को। अब हम 3 के लिए देखेंगे। हमने 3 बनाना है, तो अगर हम 3 बनाएंगे तो उसके लिए हम 1 + 1 + 1 3 टाइम हमने 1 को प्लस किया तो हमें 3 मिल गया। अब इसी स्ट्रेटजी, इसी टेक्निक से हम रोमन बनाते हैं। ये हमने क्या किया, 1 के नीचे आई 3 टाइम लिख दिया, प्लस का निशान नहीं लगाते हैं। अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये टेक्निक है, क्या बन गया, ये ट्रिपल आई इज स्टैंड फॉर 3।
1 2 3 हमें पता चल गया, बहुत आसान है। 1 इज 1i, 2 इज II, 3 इज III। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4। क्या मैं 4 के लिए 1 + 1 + 1 + 1 लिखूं? अगर मैं 4 के लिए 4 टाइम 1 + 1 लिखती हूँ तो इसका मतलब है मुझे रोमन जो आई है वो भी 4 टाइम लिखना पड़ेगा। एज पर रूल हम किसी भी एक नंबर के लिए इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रिपल से ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी रोमन का नंबर चेंज हो रहा होता है, अगला जैसे 4 के बाद 5 है तो 5 से प्रीवियस वाले नंबर के लिए स्ट्रेटजी दूसरी यूज़ की जाती है। यानी जब भी रोमन काउंटिंग का लेटर चेंज हो रहा होता है, जैसे V चेंज हुआ तो V से पहले वाले नंबर की स्ट्रेटजी, और 10 चेंज हुआ तो 10 से पहले वाले 9। यहाँ हम करेंगे -1 फ्रॉम 5। -1 फ्रॉम 5 का मतलब क्या है? 1 के नीचे मैंने लिखा रोमन आई 1i और 5 के नीचे मैंने लिखा कैपिटल V। ठीक है, अब आप ये देखें, हमारे पास यहाँ पे हमें जो V है, अगर हम किसी भी रोमन नंबर के लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो वो काम होता है सब्ट्रैक्शन का। मैंने V के लेफ्ट साइड पे I लिखा है तो इसका मतलब है 5 में से 1 माइनस हो रहा है, और अगर मैं राइट साइड पे V के लिखती तो इस तरफ एडिशन होती है। ठीक है, जब भी आप कोई नंबर मेक करने के लिए दो लेटर्स को मिलाएंगे, रोमन के दो नंबर, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई होता है। लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, राइट साइड माइनस हो रहा होता है। ठीक है, बट मैं सिर्फ उस नंबर की बात कर रही हूँ जिस वक्त मैं समझा रही हूँ, मैं कंपाउंड नंबर पे नहीं आ रही, मैं नया नंबर बनाने की बात कर रही हूँ, अभी सिर्फ 1 से 10 तक की बात कर रही हूँ। अब आगे चलते हैं। क्या हुआ, हमने ये किया कि 1 के नीचे हमने कैपिटल I लिखा और 5 के नीचे V लिखा। इट्स मीन हमारे पास जो 4 नंबर बना वो बना है IV। तो ये टेक्निक याद रखिएगा, अगर आपने 1 till 10 की ये टेक्निक सीख ली ना, आप 1000 तक करते चले जाएंगे। मैं आगे भी अभी बताती जाऊंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमारा 5 जो है उससे पहले हमने IV लिख दिया, IV। ये क्या बना, ये 4 बन गया। अब हमारे पास आ गया नंबर 5 पे V, जो कि हमने पहले से याद किया हुआ है। अगर हमारे पास नंबर 5 पे V है तो अब V के बाद सेम वही स्ट्रेटजी यूज होगी प्लस की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने 5 में +1 करना है, यानी कि हम राइट साइड की तरफ ऐड करें। 5 + 1 = 6, तो हमने V लिखा उसके नीचे, 5 के नीचे, और 1 के नीचे कैपिटल I लिखा। देखा, V के राइट साइड हमने क्या किया है, ऐड किया है, तो ये क्या बन गया, VI। अच्छा, हम कभी ऐड का निशान मेंशन नहीं करते हैं इसमें, हम ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ याद रखने के लिए। VI मीन्स 6। अब इसी तरीके से अगर मुझे 7 करना है तो मैं 5 + 1 + 1 करूँगी, तो क्या बनेगा, अगर 8 करना होगा तो 5 1 + 1 + 1। अब हमने यहाँ लिखा 5 1 + 1 7, तो उसके लिए मैंने लिखा VII। सही है, 8 के लिए लिखा VIII, यानी VIII। सही है, यानी VII इज स्टैंड फॉर 7, VIII इज स्टैंड फॉर 8। अच्छा, अब यहां देखें, हम III यूज कर चुके हैं। आपको पहले बताया है कि III के बाद ख़त्म हो जाती है, नया लेटर शुरू हो जाता है। अगर मैं 4 टाइम I लिखूंगी इट विल बी रॉन्ग। अगर मैं 5 + 1 1 1 1 1 4 टाइम करूंगी और 9 बनाऊंगी, ये रोमन काउंटिंग की स्ट्रेटजी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और वैसे भी आपने देखा कि 9 के बाद एक नया लेटर शुरू हो रहा है, 10 के लिए नया रोमन नंबर शुरू हो रहा है, वो है X। तो हमने वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, हम करेंगे -1 फ्रॉम X, जो हमने 4 के लिए यूज़ की थी, क्योंकि 4 के बाद भी नया रोमन नंबर आ रहा था जो कि कैपिटल V था। अब हमने क्या किया, अब हम ये करेंगे -1 फ्रॉम 10, तो 10 हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है, वो है X, और 1 हमें पता है I। तो आपको पहले भी बताया था कि 1 अगर किसी भी लेटर को इस तरह से टेक्निक में यूज़ करेंगे तो लेफ्ट साइड का मतलब है माइनस हो रहा होगा। हमने 1 माइनस किया है 10 में से, तो बना 9, और रोमन में बना IX। आपको समझ आई 1 से 10 तक काउंटिंग? अगर आप जिस तरह मैंने अभी किया, इसको अभी अपनी कॉपीज़ निकालें और इसको करने बैठ जाएं,
तो आप ये बहुत जल्दी याद कर लेंगे। बस इसकी 2 प्लेसेस की चेंजिंग को याद करें, क्योंकि 1 से 10 तक हमारे पास 3 रोमन नंबर चेंज हो रहे हैं, कैपिटल आई, कैपिटल वी, कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल आई के बाद हमने ट्रिपल तक कैपिटल आई यूज़ किया, फिर हमें नंबर नया वी मिल गया, तो वी नंबर से पहले वाले नंबर को हमने चेंज किया माइनस के टेक्निक से। उसके बाद फिर हमारे पास एक्स आया, एक्स के बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं 11 till 20। 11 till 20 में कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसे हम अपनी काउंटिंग लिख रहे होते हैं, लाइक नॉर्मल काउंटिंग जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा 1 to 10 ही लिख रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक 10 से ऐड कर देते हैं। 1 1 11 हो जाता है, 1 2 12 हो जाता है। यही रोमन में हो रहा होता है, यानी कि 1 10 + 1 11 है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। 1 10 + 1 11। 1 10 क्या है, एक्स है, 1 क्या है, आई है, तो एक्स आई इज 11। 1 10 + 2 इज स्टैंड फॉर 12, तो यहाँ पे भी वही होगा। 1 10 + 2 यानी कि एक्स 1 10 और 2 डबल आई, तो ये 12 हो जाएगा। आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं अगर आपने 1 till 10 सही तरह समझ लिया है। जहाँ जहाँ चेंजिंग आती है उसे आपने याद रखने हैं, इसके लेटर्स कहाँ कहाँ चेंज है। अब हमारी इस काउंटिंग की चेंजिंग का अगला लेटर, चूंकि हम अब यूनिट्स ख़त्म कर चुके हैं, हम टेंस में शामिल हो गए हैं, तो एक 10 चेंज हो गया है, वो है 10, और दूसरा टेंस जो चेंज होगा वो 50 पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम हंड्रेड्स में चेंज करेंगे रोमन काउंटिंग का नया लेटर, नया जो भी नंबर है उसको लेटर में ही डिनोट कर रहे होते हैं, इसलिए मैं इसको लेटर बोल रही हूँ। अब आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सीधा सीधा पहले 1 till 10 जो काउंटिंग पहले आपको सिखाई है वो लिख दी है। उससे पहले मैं अब 10 डाल दूंगी। रोमन का 10 होता है एक्स, मैं डालती चली जाऊंगी 1 से लेके 10 तक, तो ये मेरी 11 12 13 14 15 पूरी 20 तक काउंटिंग बन जाएगी। देखें आप, अब देखिए 19 तक हमने कर लिया। 20 के लिए क्या है, 20 के लिए हम लिखेंगे 10 + 10 मीन्स x + x, डबल x विल बी स्टैंड फॉर 20। सेम इसी तरीके से अब मैं 21 से लेके 30 तक काउंटिंग लिखूंगी। अब जब हमने ये अपनी काउंटिंग कर ली है 39 तक, अब हम पहुंच गए 40 पे। अब 40 पे ऑब्वियसली वही बात कि हम 10 + 10 + करके 20 बनाया था, फिर 10 + करके 30 बनाया था, ट्रिपल एक्स 30 हो गया था। लेकिन जब हम 40 पे पहुंचेंगे तो हम 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे एज़ पर रोमन काउंटिंग रूल। अब हमें वही काम करना होगा जो हम अब से पहले करते आ रहे थे कि जब भी किसी का नंबर चेंज, नया लेटर रोमन का नया इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, जैसे तो फिर उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसका चेंज होता है। जैसे अब ये प्लेस वैल्यू 10 की चल रही है और आगे 50 पे नंबर चेंज हो रहा है, तो 50 पे नंबर चेंज होने की वजह से हम क्या करेंगे, 50 हमारे पास है कैपिटल एल, हम ये करेंगे, सामने मैंने लिखा है कि हम करेंगे -10 फ्रॉम 50। ठीक है, तो -10 फ्रॉम 50 का मतलब होता है 40। -10 यानी 10 की जगह हमने लिख दिया x और 50 की जगह हमने लिख दिया l, तो -10 फ्रॉम 50 इज इक्वल टू 40, और ये रोमन में बन गया हमारे पास XL, यानी मैं यहाँ लिखूँगी XL। कितना आसान है। अगर ये आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली ना, आप यकीन करें, आप मेरी बात पे वाकई यकीन करें, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपने अगर 2-3 दफ़ा बना के ये फार्मूलाज प्रैक्टिस कर ली, आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कैसे रोमन काउंटिंग, अगर आपको कोई नंबर बड़े से बड़ा दे दिया जाए तो आप उसे रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोमन नंबर को कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे। बस पहले एक दफ़ा टेक्निक समझ लीजिए। इस एपिसोड में मैं काउंटिंग कर रही हूँ 1 till 50। इसके बाद वाली एपिसोड ज़रूर इसकी कंटिन्यू होगी और वो आप देखिएगा, वहाँ मैं आपको 1000 तक की पूरी टेक्निक समझाऊंगी और उसके बाद हम उसके अंदर बाकायदा रैंडम नंबर भी करेंगे। अब मैं वही कर रही हूँ, 41 से लेके 50 तक की काउंटिंग है। 49 तक मैंने क्या लिखा, पहले 40s लिख दिए एक्सेल के साथ, फिर मैं वही की वही रोमन काउंटिंग 1 till 10 उतार रही हूँ।
तो हम 49 पे पहुंच जाएंगे। 50 पे जैसे ही पहुंचेंगे हमारे पास 50 पे एक नंबर जो हमने पहले से याद किया हुआ है वो है कैपिटल L, बस वो लिख देंगे। यहाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 50 तक काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं, इसमें अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही हो बात या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसको मज़ीद और ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने पूरी कोशिश की है इसको बेसिक से आपको 1 till 10 सिखाया, फिर मैंने आपको ये पूरी 50 तक काउंटिंग लेकर आ गई। आपको क्या करना है, आपको कुछ नंबर्स हैं जो हमेशा याद रखे हैं, यानी कि आपको I, V, X, L, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया L, C, D, M, ये याद रखना है किसके लिए हैं, और इनसे बनने वाले चेंजिंग वाले नंबर्स। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब के बाद इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।